But the truth is that nobody likes you. One real thing जो मैं तुमसे कहूँगा वो ये है कि nobody cares. Nobody cares until you have achieved something, until you show them results. The process you are going through, किसी को उसकी परवाह नहीं है, ना तुम्हारे दोस्तों को, ना तुम्हारे पेरेंट्स को, ना सोसाइटी को. क्योंकि अगर तुम बगैर रिजल्ट्स के किसी को भी कुछ कहोगे कि यार आई एम डूइंग दिस, वो कहेंगे हाँ ठीक है सही है सर. और लिटरली मैंने खुद एग्जांपल्स देखी हैं, तुम्हारे भी फैमिली में ऐसे कोई ना कोई होगा. लाइक कुछ एक एग्जांपल है, एक फैमिली देखो, उसके मतलब उन अंकल आंटी के ना 3-4 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा जो है वो कोई डॉक्टर है, वो कोई ना हाई अर्निंग जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है अच्छा. और बाकी जो है वो एवरेज है, मिड है, और मेरे ख्याल से एक कोई लो भी होगा, एक बिलो एवरेज भी होगा एक. तुमने ये बात नोटिस की होगी कि या शायद अभी मैं बता रहा हूँ तो आगे करो कि उस फैमिली के लाइक जो पेरेंट्स हैं उनका सब बच्चों के साथ एटीट्यूड और लाइक बातचीत एग्जैक्ट सेम वैसी ही है जैसी दैट बिजनेसमैन या हाई अर्निंग जॉब वाले के साथ है. नहीं ऐसा लाइक तुम्हें हो सकता है लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता. तुम सोचोगे जब कि नहीं ऐसा तो हो नहीं ना सकता, पेरेंट्स के लिए तो बच्चे बराबर होते हैं सारे. द थिंग इज ऐसा नहीं होता सैडली, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है. तो सब यहाँ पे ओवरऑल अगर तुम देखो, पेरेंट्स कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते. मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स बच्चों का बुरा चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी आफ्टर ऑल ह्यूमंस हैं. और ये चीज़ ऐसी है कि मैं अभी खुद इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, मैं खुद ये चीज़ फेस कर रहा हूँ अभी. और मैं चाहता हूँ कि तुम देखो मुझे ये फेस करते हुए कि मैं इस फेज़ से गुजर रहा हूँ जहाँ पे मुझे फ्रेंड्स और लाइक सब किसी को कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड लिटरली नो वन केयर्स. मेरे फ्रेंड सर्कल जो है वो भी काफ़ी मतलब मुझसे जो है ना डिस्टेंट हो गया इस वजह से. दे आर सेइंग कि नहीं लाइक दे आर बेसिकली क्रिंजिंग आउट ऑफ मी कि नहीं यार ये कैसा काम करता है, लाइक ये क्या करना चाह रहे हो, लाइक बड़ा यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, तुम्हें यूट्यूबर बनना है. हाँ मुझे बनना है यूट्यूबर, और मैं बनूँगा. और सब पता क्या इसका अल्टरनेटिव मुझे क्या देते हैं कि नॉर्मल लाइक ये वो सब लोग हैं जिन्होंने खुद एक नॉर्मल जॉब की है, एक एवरेज ज़िंदगी गुजारी है, एक एवरेज ज़िंदगी गुजारी है एक, और मुझे कह रहे हैं कि तुम भी वही करो. जबकि मुझे किसी का भी दिल लाइक अगर बेसिकली जो नॉर्मीज़ होते हैं, नॉर्मीज़ लाइक जिनको एक आदत होती है कि बस हमने उठना है सुबह, कोई रूटीन नहीं है जिनकी, हमने सुबह उठना है और हमने जॉब पे जाना है, हमने जॉब से वापस आना है, हमने खाना है, हमने टीवी देखना है और हमने सो जाना है. लेकिन जिनकी ये रूटीन है, अब वो मुझे बता रहे हैं कि तुमने जॉब करनी है. तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कभी वो ट्राई नहीं किया, ना उनमें गट्स थे किसी के लोग उनको जज करेंगे इस बात पे, इसलिए उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया. और मुझे मना कर रहे हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि हमने ट्राई नहीं किया तो तुम भी ना करो.
और तुम्हें पता है कि अभी सब क्या बोलेंगे? तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा एक्सक्यूज़ या तुम्हारा जो रूटीन वाइज तुम्हारा काम चल रहा है वो नहीं चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स को रिजल्ट चाहिए तुम्हारा। वो ये नहीं देखेंगे कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी नहीं देखता। तुम्हारे दोस्त, अगर तुम अपने दोस्तों को बताओगे ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ करना चाह रहा हूँ, अगर तुम इतने यूनिक हो अपने फ्रेंड सर्कल में, तुम चाहते हो कि तुम कुछ अलग करो, और अगर तुम वो करना चाहते हो, तुमने अपने दोस्तों को बता दिया गलती से कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। वो तुम पे हंसेंगे, वो तुम्हें कहेंगे कि पागल है। हंसेंगे तुम पे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे इस बारे में, और तुम्हें उस वक्त लगेगा कि खैर है, मतलब उस वक्त तुम्हें ये फील भी नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। उनसे, ऐसे लोगों से जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तुम्हारे बारे में, जो तुम्हें नेगेटिविटी मतलब फैलाते हैं, बेसिकली चलते फिरते हैं नेगेटिव पोल्स होते हैं जो, उनसे तुमने हमेशा दूर रहना है। क्योंकि छोटी छोटी नेगेटिव बातें तुम्हारे जहन पे बहुत बुरा असर डालती हैं। तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाद में तुम उस बारे में सोचते रहोगे और अपना टाइम ज़ाया करोगे। जो काम तुम करना चाहते हो, जो तुम करना अच्छे से अगर कर सकते हो, अच्छे से जो काम तुम अच्छे से कर भी सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकोगे। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे जहन में वो नेगेटिव थॉट्स होंगे और तुम्हें लगने लग पड़ेगा तुम वाकई नहीं कर सकते। अभी मैं जिस फेज से गुजर रहा हूँ, किसी को नहीं लगता कि मैं वाकई कुछ कर रहा हूँ। सबको ये लगता है कि अभी मैं वो नहीं होता घर का निकम्मा लड़का जो कुछ भी नहीं करता। सबको लगता है कि मैं वो हूँ, और शायद वो सही भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। मेरे अचीवमेंट्स अभी ज़ीरो हैं, सिवाय एक अच्छी, मतलब एक डिसेंट फिज़िक के। लेकिन मैं जानता हूँ मैं कर रहा हूँ। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई मुझे देख रहा है और वो भी इसी चीज़ से गुजर रहा है, तो उसको ऐसा ना लगे कि वो इस जर्नी में, इस फेज़ में अकेला है। वो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लड़के ख़ास तौर पे ऐसे हैं जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं। एंड मोस्टली क्या होता है कि वो छोड़ देते हैं अपने उस काम को जो वो कर रहे होते हैं प्रेशर में आके। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर तुम प्रेशर में आके अपना वो काम छोड़ दोगे जो तुम चाहते थे कि तुम करोगे, जो तुम्हें पता था कि अगर तुम करते रहो तो लगातार तुम्हें बेनिफिट भी देगा, लेकिन तुम छोड़ देते हो प्रेशर में आके, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा जहन इस चीज़ को बिलीव करने पे फोर्स किया जाता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसा करोगे तो तुम एवरेज से अलग हो जाओगे, और तुम्हें ऐसा होना नहीं है, तुम्हें एवरेज ही रहना है। तुम्हें एक एवरेज, मतलब ये नहीं, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि स्टडीज़ में हमारा बच्चा जो है ना टॉप स्टूडेंट हो, लेकिन ज़िंदगी वो एक एवरेज बंदे की तरह गुजारे जो कमाता है, फैमिली को सर्व करता है, 60 साल 65 साल की उम्र में रिटायर होता है और उसके बाद मर जाता है। जिसने कभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की होती, जिसको कभी मेरे ख्याल से तो ये फील भी नहीं हुआ होगा कि वो जिंदा है वाकई। क्योंकि तुम्हें जिंदा तब भी फील होता है जब तुम लाइफ को एंजॉय करते हो।
जब तुम काम करते हुए जब काम को एंजॉय करते हो ना, तब भी तुम जिंदा फील करते हो। लेकिन तुम जो काम कर रहे हो तुम बाकी उसको एंजॉय कर रहे हो। मेन बात यह है, अगर तुम उस पॉइंट पे हो कि तुमने कुछ अचीव कर लिया और तुम अब बताने लगे हो दुनिया को कि यार मैंने जो है ना इसके लिए बहुत स्ट्रगल की है, इसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली करना तुम्हें ऐसा ही है कि तुम्हें उस स्ट्रगल का नहीं बताना। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्ट्रगल कोई दिखता नहीं है, तुम्हारे स्ट्रगल कोई सुनना नहीं चाहता, रियलिटी कोई भी नहीं सुनना चाहता। तुम बस ये बोलो कि यार बस वो ना, यानी गॉड गिफ्टेड, नेचुरली ऐसा ही हूँ मैं बस थोड़ी बहुत वॉक कर लेता था, ये वो ऐसे ही बस खुद ब खुद ठीक हो जाता सारा कुछ। कभी भी उस चीज़ के पीछे की स्ट्रगल लोगों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रगल का हमेशा मजाक ही उड़ाया जाएगा। एज अ मैन इस सोसाइटी में तुम्हें अपनी वैल्यू खुद बिल्ड करनी है। तुम कोई राजा महाराजा या इस तरह किसी किंग के बेटे नहीं हो। एज अ प्रिंस तुम पैदा नहीं हुए। तुम एक नॉर्मल घर के एक एवरेज से लड़के हो जो कि बस ठीक ठाक है, जो कि वर्कआउट करना छोड़ दे तो उसकी बॉडी शेप ख़राब हो जाती है। यहाँ से अंदाज़ा करो, अगर तुम अपने आप पे, ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए भी है। अगर तुम काम करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ देना छोड़ देगा, ये बात याद रखो। और अगर तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना चाहते हो, अगर तुमने एक बार सोसाइटी की सुन ली, सारी ज़िंदगी तुम सोसाइटी की सुनते ही रहोगे। गो अगेंस्ट द एवरेज अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो। बीच में वो रास्ता बहुत मुश्किल है, सही बताऊँ तो कोई इजी रास्ता नहीं है, कोई इजी पैथ नहीं है जहाँ से तुम गुजर जाओगे आराम से और तुम लाइक ऐसे गुजर जाओगे। तुम ऐसे जा रहे होगे, तुम्हारे सामने फिर कुछ ना कुछ खड़ा होगा जो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए खड़ा होगा, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को हरा के इसके बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा थोड़े थोड़े टाइम के बाद। लेकिन एट द एंड जब रिज़ल्ट आएगा तब तुम उस पॉइंट पे होगे जहाँ पे तुम्हें सब देखेंगे और सब तुम्हें फिर ना वो क्या उसे कहते हैं, सब सोचेंगे कि हाँ मुझे भी इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे भी इस लेवल पे पहुंचना है, ये देखो कितना सक्सेसफुल है, इसकी तो किस्मत अच्छी थी, ये तो इसलिए बस सक्सेसफुल हो गया। आइडलाइज करेंगे तुम्हें सब, लेकिन किसी ने तुम्हारा वो फेज़ नहीं देखा होगा जिससे तुम इन चीज़ों से टकरा के इनके बीच में से गुजर के आए होगे। अब इसमें बात यह है कि तुम्हें कंटिन्यूस वर्क करना है, तुम्हें काम करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक तुम उस पॉइंट पे पहुंच नहीं जाते। बीच में बहुत से टाइम ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं उस पॉइंट पे पहुंच नहीं सकता, लाइक मुझ में उतना पोटेंशियल नहीं है शायद कि मैं उस पॉइंट तक पहुंच सकूं। लेकिन पता है वो क्या है? वो तुम्हारा अपना जहन बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो और तुम उसके लिए जी अच्छा ऐसे ना स्ट्रगल करते हो, कोशिश करते हो, हर चीज़ साइड पर रख के तुम कहते हो कि नहीं बस मैंने ये अचीव करना है, तुम वाकई वो अचीव करोगे, तुम कर सकते हो। तो इसी जर्नी पे, इसी बात पे हम साथ रहेंगे और एक कम्युनिटी हम अपनी बना रहे हैं जो एक क्या लो हसल फेज से गुजर रही है, लेकिन हम रुक नहीं रहे, हम कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई हमें क्या कह रहा है। And remember, you are not alone in this world who is going through this. Like, consider me as your brother, as a younger brother, और अगर तुम ज़्यादा छोटे हो तो as an elder brother.
अपना काम करते रहो एंड अपना काम करते रहो तुम तब तक जब तक you don't reach that point.